परसेंटेज परसेंटेज का इस देश में देखा जाए तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जब आपको फाइनली यूपीएससी, एसएससी, एसएसबी, नेट क्लियर करना हो, तब इस परसेंटेज जब मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। यार आपको 10th में या 12th में बेशक कितना ही मार्क्स क्यों ना मिले, 70%, 90% या 40% या 45%, 50%, कितना ही मार्क्स क्यों ना मिले, ये मार्क्स सिर्फ आपको मन का तसल्ली के लिए या अपना पेरेंट्स को खुश करने के लिए आप इतना ही अपने आप को मान लीजिए। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तब इस परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है। आप रख दीजिए इस परसेंटेज को अपना बॉक्स में डाल के पैक कर दीजिए। क्योंकि आप जिंदगी का बेस्ट एग्जाम देने जा रहे हो, उसके लिए आपको बेशक 40% क्यों ना मिले, इसको भूल जाइए। ये सब बेकार की पढ़ाई था, ये सोच के भूल जाइए और अपने जिंदगी का बेस्ट दीजिए। मेरा ऐसा बहुत फ्रेंड्स है जिन्होंने, मेरा एक फ्रेंड था अभी वो कॉलेज का प्रोफेसर है, भुवनेश्वर में गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर है। उन्होंने मेरे से जस्ट सीनियर था, 8th में था, वो 9th में था, तो 9th से 10th में जाने के लिए वो फेल हो जाता है, यानी उसको टोटल्स में 240 मार्क्स नहीं मिलता है, तो फेल हो जाता है। बेशक उसको दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। उसने इतना मेहनत किया कि उसको उसको 10th में 80% के ऊपर मार्क्स मिलता है और फिर 12th में भी 80% मिलता है। आज का दिन में वो पीएचडी किया फिजिक्स में और भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है। ऐसा बहुत है। मेरा और एक फ्रेंड है जिन्होंने भी बचपन से पढ़ाई कुछ किया नहीं, लेकिन लास्ट में अभी साइंटिस्ट बन गए, जापान में हो। तो ऐसे मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप बचपन में बेशक या 10th में 12th में बेशक आप कितना ही परसेंटेज क्यों ना मिला है, उसको आप भूल जाइए और आप आगे का सोचिए। ऐसा बहुत है जिसको सिर्फ 40% मिला है, 12th में फेल किया है, दोबारा एग्जाम दिया, फिर पास किया, फिर यूपीएससी के लिए चले गया, बहुत मेहनत किया, 3-4 साल पढ़ाई कर करके दिन रात एक किया और अपने जिंदगी का बेस्ट एग्जाम को क्रैक किया और आज का दिन में अपना बेस्ट पोजीशन में बैठा हुआ है। यार ये हमारा सोच है। अच्छा है, परसेंटेज मिलना भी गलत बात नहीं है, बहुत अच्छा बात है, बिल्कुल परसेंटेज मिलना चाहिए। लेकिन वो उस टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पीरियड में आप जो जितना परफॉर्मेंस देना था आप दे चुके हो, वो फिर भूल जाइए। आप उसके बाद जहाँ पे आ रहे हो, जिस लाइफ में आप आ गया, उसके लिए सोचिए। वो बड़ा ग्राउंड है। आप स्कूल में पढ़ते थे, कंपटीशन किसके साथ करते थे? स्कूल में जो बाकी बच्चे लोग हैं उसके साथ कंपटीशन करते थे। आप ये सोचो ना कि मेरा कंपटीशन पूरी देश के साथ है। आप सपोज ऐसे बहुत स्टूडेंट 10th में जब हम एग्जाम देने जाते थे, हम सोचते थे कि उससे ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे। आप ऐसे क्यों नहीं सोचा था कि मैं इस देश में सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे? तो वो वाला सोच बेशक आपको उस टाइम पे ना आया हो, कोई बात नहीं, उसका कोई जरूरत भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी जरूरत है। अभी आपको पूरी कंपटीशन पूरी देश के साथ है, जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिसको आप कभी देखे भी नहीं हो, उसके साथ कंपटीशन है आपको। आपके अगल बगल में जो बैठा है, आप सोच रहे इससे ज्यादा मार्क्स शायद मेरे को आ जाएगा तो मेरे को नौकरी मिल जाएगा या मैं यूपीएससी क्लियर कर लूंगा, इस टाइप का नहीं। यहाँ पे पूरा देश एग्जाम के लिए बैठा है, हर जगह में अलग अलग जगह में एग्जाम के लिए वो लोग बैठा है और पूरे देश के साथ कंपटीशन है। उस लेवल का तैयारी कराइए, आप उस लेवल को खुद को तैयारी करिए और उस जिंदगी का जो आपने जिसके लिए जन्म लिया ना, जिसके लिए दुनिया में आपका मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया, वो वाला उस जन्म को आप सक्सेसफुल कराइए और जिंदगी का बेस्ट टाइम दीजिए। यार मैं तो बोलता हूँ, बहुत बच्चे लोगों को मैं बोलता हूँ कि सपोज जो 11th और 12th ये 2 साल होता है, ये जिंदगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। क्योंकि सपोज आप नीट के लिए तैयारी करना है, आपको इन फ्यूचर आपको नीट देना है, मेडिकल के लिए मेडिकल में जाना है, तो ये 2 साल में आपको जो पढ़ाई करना है, यहाँ पे अगर आप कट मारोगे या ठीक से नहीं पढ़ोगे तो शायद उस एग्जाम के लिए आपको फिर से 12th के बाद फिर से बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। तो आप अपना अपना समय को अगर छोटा करना चाहते हो तो ये 2 साल जिंदगी का बेस्ट दे सकते हो। इस 2 साल में अगर जिंदगी का बेस्ट देके आप फिर नीट को आप क्रैक कर सकते हो। या आप अगर ग्रेजुएशन दे दिया, मैं तो पहले बोला कि ये परसेंटेज से कोई वैल्यू नहीं, ग्रेजुएशन में आपको बेशक कितना भी क्यों ना मिल गया, उसके बाद जब आपका टाइम आ गया, आपको उस समंदर में, सी में आप उतर गया। अभी सी में तो बहुत पानी, लेकिन एक बात बताऊं, मैं तो बोलता हूँ सी में स्विमिंग करना ज्यादा आसान है, ठीक है। कि कंपटीशन बेशक ऑल ओवर इंडिया में हो, लेकिन आपको कम से कम ये सोच अपने अंदर आ गया कि मैं अभी पूरी देश के साथ मुझे लड़ना है, पूरी देश का काम के साथ मुझे एग्जाम देना है, ठीक है। तो इसका भी मजा कुछ और है।
परसेंटेज की वाकया से मुझे एक बात याद आ गया कि जब मैं छोटा था, मैं मतलब एकदम क्लास 2 या 3 में था, तो मेरे को मैथ में 0 मिला, ठीक है? तो मेरा स्कूल जो प्राइमरी टीचर था, हेडमास्टर था, उन्होंने बोला कि अपनी फादर से सिग्नेचर करा के लेके आना। तो मैं तो बुरा डर गया, बहुत डर गया क्योंकि पापा तो पीटने वाला होगा पक्का। तो मैंने रात को पापा के पास वो पेपर लेके गया और मैंने पापा को बोला कि पापा इधर सिग्नेचर कर दीजिए। बेशक पापा भी पढ़ाई किया नहीं था, पापा भी अनपढ़ है, पढ़ाई नहीं कर पाए उन्होंने ज़िंदगी में। तो उन्होंने जब सिग्नेचर तो नहीं तो फिंगर लेके लिया और वहाँ पे करने से पहले मुझे पूछा कि कितना मार्क्स मिला? तो मैंने बोला मुझे 0 मिला है। बोल तो नहीं पा रहा था, बाकी सिस्टर लोग मज़ा लेने के लिए पीछे से बोल रहे हैं इनको 0 मिला, 0 मिला। उन्होंने तो ऐसे बोला जैसे उनको 90 मिलता है। उन्होंने भी ऐसे, वो भी पढ़ाई में ऐसे ही थे सब कि मैं तो घर का सबसे छोटा था। तो मेरा टीचर भी सब वही मेरा सिस्टर लोग था, ठीक है? तो मुझे 0 मिल के बहुत मज़ा लिया उन लोगों ने, मेरा सिस्टर लोगों ने भी। लेकिन मेरा पापा ने मुझे इसके लिए कुछ नहीं बोला, डाँटा भी नहीं, सिर्फ़ एक वर्ड बोला उन्होंने कि अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, ठीक है? और बचपन में मैं बहुत मस्ती करते थे, पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है? और परसेंटेज ही मेरे को सब ऐसे ही मिलता था, बिल्कुल अच्छा परसेंटेज कभी मिला ही नहीं है, ख़ास करके 8 से पहले, क्लास 8 से पहले बिल्कुल परसेंटेज ऐसे नॉर्मल मिलता था। लेकिन 9, 10, 11, 12 की बात तो मैंने हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करते गया और आज के दिन में इस बहुत अच्छी जगह में हूँ, ठीक है? तो परसेंटेज कोई वैल्यू नहीं रखता है, आप परसेंटेज के पीछे मत पड़िए, प्रोफेशन के पीछे पड़िए। आपको जो प्रोफेशन चूज़ अपना ज़िंदगी के लिए किया है ना, उस प्रोफेशन के पीछे पड़ जाइए। और नॉर्मली क्या होता है, जो जब किसी का एज 20 की अप हो जाता है, तो अब उस टाइम पे वो दिमाग में आता है नहीं यार अब तो बहुत हो गया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम होता है, क्रैक करने का टाइम भी इसी टाइम पीरियड में होता है। 25-30 के आसपास, जब पूरा ब्रेन खुल जाता है, सोच आ जाता है कि यार बहुत मस्ती कर लिया, अब तो पढ़ाई करते हैं, अब तो कुछ करते हैं, अब तो कुछ करके दिखाएँगे और करके दिखाना भी है। क्योंकि जो आपने पास्ट में जितना भी कुछ किया, वो किया, मस्ती ज़िंदगी में वो भी ज़रूरी था, वो आपने कर चुके हो, कर लिया। लेकिन फ्यूचर के लिए, आपको बेस्ट ज़िंदगी के लिए, आपको बेस्ट लाइफ़ जीने के लिए जो चाहिए वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब उसको क्रैक करने के लिए आपको जिंदगी का बेस्ट समय को देके इस एग्जाम को क्रैक करिए। थैंक यू। जय हिंद।